हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में। इंडिया का पार्टीशन कब हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। तो दोनों इवेंट्स एक साथ में ही हुए थे, तो वही हमें आज की वीडियो में पढ़ना है। ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान। प्रीवियस वीडियो में हमने माउंटबेटन प्लान के बारे में पढ़ा था, राइट। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जैसे कि आईएनसी है, हिंदू महासभा है, स्वराज पार्टी है, मुस्लिम लीग है, इन सब ने एक्सेप्ट कर लिया था माउंटबेटन प्लान को। ठीक है। अब जैसे ही एक्सेप्ट किया, थोड़ी वायलेंस होने लगी थी। अब क्या था कि इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करना है, तो इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, पाकिस्तान वाले एरिया में जो हिंदू रहते थे वो इंडिया की तरफ आने लगे। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन, अपने पोजेशन सब कुछ छोड़ के आए, सो दैट वो वायलेंस से बच सके। ठीक है। तो एक्चुअली में डिसाइड क्या किया गया था कि कोई वायलेंस नहीं होनी है, जिसको जहाँ पे रहना है वो वहाँ पे रहे। ठीक है। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि हम वीडियोस भी देखते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि ट्रेन्स भर भर के आ रही हैं, इंडिया से पाकिस्तान जा रही हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 कमीशंस। मतलब अब ये डिसाइड किया गया कि 2 कमीशंस अपॉइंट किए जाएंगे। चेयरमैन दोनों के सेम रहेंगे। सर साइरल रैटक्लिफ जो है यही चेयरमैन रहेंगे। इनका काम क्या होगा? टू सी थ्रू द पार्टीशन एंड फिक्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ द 2 नेशंस टू बी। पार्टीशन सही से हो रहा है या नहीं, पहली चीज़ तो ये देखनी है। दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें कोई इशू ना हो, वो देखना है। तभी आप इस चीज़ का यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? रैटक्लिफ लाइन कहते हैं, राइट। अब क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया इंडिया। तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया कैसा था। अब देखिए, इंडिया में टोटल 552 छोटी और बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है। उसके बाद अब इन प्रिंसली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था। कुछ ने पाकिस्तान में जाना था, कुछ ने इंडिया में रहना था। तो होता क्या है कि इंडियंस ने लॉर्ड माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहिए। ठीक है। पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। प्लस पटेल यूज्ड आयरन हैंड इन इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया। वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज़ में बहुत काम किया और उनको ही पूरा क्रेडिट जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया के हिस्से में आई। ठीक है। अब स्टार्ट हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि कौन सी प्रिंसली स्टेट क्या एक्सेप्ट करेगी या प्रोविंस क्या एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान, इंडिया या इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो देखिए, गोवा तो पुर्तगालियों के पास रहा, गोवा पोर्तुगीज़ के पास था, पौंडीचेरी फ्रेंच के पास था। ठीक है। तो अब होता क्या है, 15 अगस्त 1947 को सबने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर लिया, मतलब साइन कर दिया कि हाँ हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, ये 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हमें इंडिया में जाना है ना हमें पाकिस्तान में जाना है। ठीक है। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों का क्या हाल हुआ। कि देखिए, अभी तो ये इंडिया में है, तो इंडिया में कैसे आई है वो हमें पढ़ना है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 77% जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है। मतलब 77% वहाँ पे क्या है? मुस्लिम है। ठीक है। अब इतने ज़्यादा मुस्लिम है तो ये तो ऐसे लग रहा है कि उनके कल्चर और उनका लिंक जो है वो पाकिस्तान जैसा ही है। बट वहाँ के जो हिंदू थे, हरि सिंह, अब राजा थे वो, मतलब वहाँ के राजा थे हिंदू, जनता थी मुस्लिम। तो हरि सिंह ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हमें पाकिस्तान में जाना है ना हमें इंडिया में जाना है। अब देखिए, आप खुद दिमाग लगाइए, मुस्लिम मेजॉरिटी है, अगर वहाँ मुस्लिम रूलर होता तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही एक्सेप्ट करते। बट लकीली वहाँ पे हिंदू रूलर थे, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं अपनाया, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तान की तरफ से हमले होने लगे, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया जो कि आज तक है, और बाद में इन्हें मजबूरी में इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा था। फिर हम पढ़ेंगे जूनागढ़ के बारे में। ठीक है। जूनागढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी। यहाँ के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, मतलब बिल्कुल उल्टा था जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़ में। जूनागढ़ के रूलर मुस्लिम थे, उनका नाम था मोहम्मद महाबत खान III। नाउ ही डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। अब क्योंकि ये खुद मुस्लिम थे तो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करें। अब अगर ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते तो देखिए, इंडिया में एक छोटा सा एरिया पाकिस्तान का होता, तो यहाँ के जो हिंदू पॉपुलेशन थी, अब वो तो हिंदू थे, वो तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और बाद में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है कि जो आम जनता है वो वोट करती है
वोटिंग करती है कि हमें इंडिया के पास रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो उस चीज़ में जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को एक्सेप्ट किया, वो इंडिया का पार्ट बन गए। ठीक है, थर्ड आता है हैदराबाद। अब हैदराबाद भी इंडिया में है। ठीक है, तो हैदराबाद का क्या फिर था? हैदराबाद कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमीर सी प्रिंसली स्टेट थी, इनका अपना ही सिस्टम था। इनका एनुअल रेवेन्यू उस टाइम 9 करोड़ से भी ज़्यादा था। ये वेल्दिएस्ट एंड पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा अमीर थे। इनका सेपरेट किंगडम, अपना ही किंगडम था। कहते हैं कि इनका टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन सिस्टम, रेडियो सर्विस, यूनिवर्सिटीज़, पोस्टल सिस्टम, सब कुछ अपना था। पैसे भी इनके अपने थे, मनी। बट फोर्स्ड एनेक्सेशन, इन्हें ज़बरदस्ती जो है वो इंडिया में शामिल किया गया। पुलिस एक्शन हुआ, उस एक्शन को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, और इन्हें ज़बरदस्ती जो है वो इंडिया का पार्ट बनाया गया था। सो यहाँ के जो रूलर थे उनका नाम मैंने डिस्कस नहीं किया, उनका नाम था निज़ाम आसिफ जहाँ 7। ठीक है, तो ये तो हमने इंडिया के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में कुछ खास है नहीं देखने लायक, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन बने एंड पीएम वहाँ के कौन बने। तो हम ना हमेशा सोचते हैं कि पीएम मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, नहीं, वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। क्योंकि उस टाइम पे आप देखिए गवर्नर जनरल का सारा ट्रेंड था। इंडिया के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। आप इस तरह से एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट में नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि अगर अदरवाइज लिखने लगे ना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कितना बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में लिखा है। प्लस पीएम थे लियाकत अली खान। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये हो गई हमारी नेशनल मूवमेंट कंप्लीट। पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट किया था, पार्टीशन इंडियन पार्टीशन पे आके ख़त्म किया है। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। क्या आप कोई और आपकी कोई चॉइस है कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसमें भी मुझे स्पेशल मेंशन कीजिए कि आप क्या चीज़ चाहते हैं। और मैं क्या देखिए, अब तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं कोई और सब्जेक्ट पकड़ूंगी। तो अगर आप जल्दी से बता देंगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं अपनी चॉइस से कोई भी बुक उठा लूँगी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। मैं हमेशा कहती हूँ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।